गाजीपुर में बिजली व्यवस्था पर बड़ा मंथन। डीएम और सांसद ने अफसरों को दी सख्त चेतावनी। बड़े बकायेदारों की सूची भी होगी सार्वजनिक। गाजीपुर में बिजली व्यवस्था को लेकर आज बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जहां जिले की विद्युत आपूर्ति, जर्जर तार, ट्रांसफार्मरों की क्षमता और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला और सांसद अफजाल अंसारी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार में आयोजित जिला विद्युत समिति की बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सदर विधायक जय किशन साहू, जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह और जखनिया विधायक बेदीराम समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान बिजली विभाग की ओर से जनपद में कराए गए कार्यों का विधानसभावार ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, जर्जर तार बदलने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की शिकायत का त्वरित समाधान करने पर जोर दिया। जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी जेई स्तर पर अनुशासनहीनता पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सांसद अफजाल अंसारी ने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि जिले के चारों खंडों में 10-10 बड़े बिजली बकायेदारों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि बकाया वसूली अभियान को और प्रभावी बनाई जा सके। फिलहाल पूरे मामले में अफजाल अंसारी ने और क्या कुछ कहा। भारत सरकार की योजनाओं से जो विद्युत व्यवस्था से संबंधित इस विषय पर जनपद स्तर पर विद्युत सलाहकार समिति समीक्षा करने के लिए और जो कार्य योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई। हर 3 महीने के बाद इस बैठक का कराए जाने का प्राविधान है। दुर्भाग्य का विषय है कि ये 8 महीने बाद ये बैठक हो रही है। पिछली बैठक जब हुई थी और अगस्त में हुई थी, तो अब हम लोगों ने इसमें प्रस्तावित किया है कि अगले 3 महीने के बाद इसको हम लोग रेगुलर करेंगे, फिर मीटिंग होगी। इस जनपद में आप सभी जानते हैं विद्युत संकट की वजह से पूरे प्रदेश में और खासतौर से हमारे जनपद में भी आम जनमानस को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा या आपने समाचार भी चलाए, जो स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का एक प्लान बनाया गया और उसे लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता में इसको लेकर भारी असंतोष हुआ और समय रहते सरकार ने अपना कदम वापस ले लिया। अब वो स्मार्ट मीटर की योजना थोपी नहीं जा सकती। पहले उसमें आंशिक सुधार किया गया कि अगर उपभोक्ता चाहे तो पुराने मीटर से रीडिंग कराए और उपभोक्ता की इच्छा हो तभी लगाया जाए, लेकिन अब पूरी तरह से वापस करने की बात हो गई है और जो लगभग 200 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं से वसूला जा चुका है, उन पैसों को भी वापस करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। अब असंतोष है विद्युत विभाग में। हमारे जनपद में पिछले दिनों जो तेज आंधी, तूफान और कई तरह की दैवीय आपदाओं के चलते, चक्रवात के चलते जो कई जगह पोल गिर गए, तार टूट गए, दुर्घटनाएं हुई, तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1000 पोल टूट गए और उनको क्षतिग्रस्त तारों को, पोलों को फिर से खड़ा किया जाए और विद्युत व्यवस्था जहां बाधित है उन्हें सुचारू रूप से चलाने का वो किया जाए। इस सब दिशा में बातचीत हुई है, प्रयास लोग कर रहे हैं। बहुत सी जगह ट्रांसफार्मरों के क्षमता वृद्धि का विषय है। बहुत सी जगह पर सब स्टेशन पे बड़े बड़े हैवी ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं किए जा सके हैं, उन पर लोड नहीं, सप्लाई नहीं दिया जा पा रहा। अनेकों जगह से कंप्लेन है कि ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वो हमारे यहाँ स्टॉक में कमी है, जिसकी वजह से महंगे ट्रांसफार्मर समय पर उसमें तेल न पड़ जाने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। वर्कशॉप का सवाल आया, जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं और ओवरलोड होने के कारण बहुत जल्दी जल जाते हैं, आदि आदि इस तरह के तमाम बिजली से संबंधित, बिजली के बिलों में जो गड़बड़ियां हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों ने इन सवालों पर बात रखी। जनप्रतिनिधियों ने और सबने मिलकर एक सामंजस्य बना करके ये प्रयास किया है कि हम लोग अपने जनपद की विद्युत व्यवस्था को जितना सुधार सकते हैं उसको सुधारने का प्रयास करें।